हाँ, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया था मैंने। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज एंड पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। उनमें से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बताओ, जब रेसिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो आप लोगों को कुछ पता है क्या इसका कंडीशन, पैरेलल कंडीशन में कैसे जुड़ते हैं? ये सर जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो मिनिमम हो जाती है वैल्यू। क्या? सर रेजिस्टेंस सर मिनिमम हो जाता है सर। यस सर, सर minimum। करंट सेम रहता है सर, लेकिन वोल्टेज कम हो डिफरेंस जाता होता है। है। और सीरीज में जुड़ता है तो वोल्टेज सेम रहता है। तब मैक्सिमम होता है ना? यस सर, Yes, वोल्ट sir. मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर वगैरह नहीं, वो तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सेकंड वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेसिस्टेंस होंगे वो ऐसे कनेक्ट होंगे। माने ये दो पॉइंट्स में से एंड्स ऑफ द रेसिस्टर, किसी भी एक रेसिस्टर का एंड अगर हम देखें तो वो ए है और एक बी पॉइंट है। समझ गए? तो ये रेसिस्टर्स को बोला जाएगा कि ये किस कॉम्बिनेशन में है, बोलो? पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल और कॉम्बिनेशन। इससे मैं एक बैटरी जोड़ देता हूं, तो बैटरी जोड़ दिया मैंने, ये ईएमएफ इस बैटरी का ई है। ठीक बच्चों? तो जब Yes, बैटरी sir. को यहाँ जोड़ दिया तो अब देखो, यहाँ पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें VA माइनस VB इस पर्टिकुलर डायग्राम में, VA माइनस VB, क्या ये E के बराबर होगा क्या? Yes, sir. यस सर। A से B तक तुम किसी भी रास्ते से जाओ, ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही सबके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ध्यान रखना। आज अचानक से बच्चे कैसे बढ़ गए जी? सर अभी तक शाम अच्छा। का एग्जाम चल रहा था सर। अच्छा अच्छा, आयुष है क्या, क्लास कर रहा है? यस सर। हाँ, सर आयुष है, ठीक है, ध्यान दो यस बेटा। सर। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना होता है? इक्वल होता है, एंड इक्वल टू द Equal. अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ स्टार करके लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, potential drop across the resistors, potential drop across each resistor, potential drop across each resistor will be equal to the potential difference applied across the combination। अब ध्यान देना, इसके इक्विवेलेंट का डायग्राम में बना रहा हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बच्चों। सर अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया। स्क्रीन विजिबल बंद हो गया। क्या हो गया? स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख Yes, रहा है? sir. सर आप Yes, मीटिंग sir. चले गए थे अभी। Yes, sir. अच्छा, जस्ट अ मिनट। अभी Yes, sir. दिख रहा यस है। सर। दिख रहा है? हाँ। यस सर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है,
ए और बी के बीच में 3 रेसिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन तीनों को रिप्लेस करके और सिर्फ एक रेसिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा है। इन तीनों की जगह सिर्फ कितना रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने, सही। और इसको आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अगर सेम बैटरी इस अकेले रेसिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया जाए और बैटरी उतना ही करंट सप्लाई करे जितना इस कॉम्बिनेशन में सप्लाई करता था, तो ये जो रेसिस्टेंस है इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट। अपने किसी भी प्लेट से जितना करंट भेजता है, स्क्रीन Screen share. हाँ बेटा, Yes, sir, screen So share you नहीं got किया। disconnected Screen again. share. So screen share got disconnected. क्यों हो रहा है पता नहीं है, आई डोंट नो बेटा, कुछ तो फॉल्ट लग रहा है, आई डोंट नो। So एनीवे, कोई connection issue है. हाँ बेटा, अभी करता हूँ बेटा। अभी आया क्या? यस सर। Yes, sir. आगे। पता नहीं, देखो कैसे क्लास चल रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मैं क्या करूँ। एनीवे, तो ये ए और बी के बीच में चूंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो ये जो बैटरी ने करंट भेजा, वो करंट यहाँ पे बोलो कितने पार्ट में बट जाएगा बच्चों? So 3 part. Three तीन three parts. I1, Three I2 और parts. I3। I3 ये बताओ, ये तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसमें कि अलग अलग? So same. Same So potential same. difference और same है। करंट बोलो Sir different है। डिफरेंट है। डिफरेंट हो भी सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर तीनों रेसिस्टेंस इक्वल हो जाते तो क्या बोलो, करंट डिफरेंट होता कि सेम हो जाता? तो सेम हो जाता। सर। Same Current हो बोलेगा? जाता है. Same. सेम हो जाता कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो करंट सेम हो Yes, जाता, तो sir. करंट मे बी सेम मे बी डिफरेंट। ठीक, तो यहाँ पे करंट, एक चीज मैं बता रहा था कि ये जो बैटरी है, ध्यान दे बेटा, बैटरी का कोई भी प्लेट जितना करंट सप्लाई करता है दूसरे प्लेट से उसको उतना ही करंट वापस चाहिए। ये बैटरी का रूल है, ध्यान देना। अगर बैटरी का पॉजिटिव प्लेट करंट आई भेजा तो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से करंट आई चाहिए। अगर उल्टा हुआ, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आई करंट लिया तो नेगेटिव प्लेट से आई करंट जाएगा। जानते हो इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। क्या बोलते हैं बोलो? Sir फिर से explain कर दीजिए please discharging। बता रहे हैं। और ये चार्जिंग होता है। जब बैटरी चार्ज होती है ना, तो ये दूसरा वाला कंडीशन होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो ये पहला वाला। मतलब देखो, बैटरी का कोई भी प्लेट अगर करंट आई सप्लाई करता है तो नेचुरली अपने दूसरे प्लेट से बैटरी करंट आई एक्सेप्ट करेगा। यही मैंने बताया, यही वाला। कोई डाउट? No sir। ये हर कंडीशन में, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, नॉट सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होगा बेटा। बैटरी का एक प्लेट जितना करंट सप्लाई करेगा, बैटरी अपने दूसरे प्लेट से उतना ही करंट एक्सेप्ट जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे शो कर दिए कि आई करंट है और इधर शो ही नहीं किए, कि भाई दूसरे साइड से करंट शो नहीं किए तो इसका मतलब करंट वापस नहीं आ रहा है। करंट जरूर वापस आएगा, 100% वापस आना ही चाहिए, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes sir. क्या यस सर। यहाँ किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से, इस पहले डायग्राम में, क्या मैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. यस सर। Yes sir। Yes sir। Yes sir. कौन सा लॉ बोला जाता है जी? किरचॉफ का जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब बताओ, यहाँ I1 अगर मैं लिखूं, क्या E/R1 लिखने में कोई परहेज है तुमको? I2 No, sir. लिखूं No sir. तो No, E/R2 sir. लिख सकते हो क्या? यस सर। और Yes, I3 sir. लिखूं तो E E/R3। upon R3। कैन वी राइट इट?
Yes, Yes, sir. sir. और इस Yes, sir. डायग्राम में, दूसरे वाले डायग्राम में I इज इक्वल टू E बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, लिख sir. सकते हैं. अब Yes, सारे sir. वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, तो सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E बाई आर इक्विवेलेंट I की जगह E बाई R1 E बाई R2 प्लस E बाई R3. होप समझ पा रहे होगे मेरे बच्चों? Yes, sir. तो Yes, 1 sir. बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 R2. प्लस 1 बाय R3. R3. तो ये जो है ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए इक्वेशन है, और भी रेसिस्टर होते तो डॉट 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 आगे हम लोग अप्लाई करते. बच्चों ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया ये समझ में मेरे बच्चों को आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हैं? Yes, sir. का Yes, आ गया. sir. Yes, आ गया. Yes, sir. Yes, sir. आ गया. 2 ही 3 बच्चे तो बोलते हैं यार, बाकी सब तो पता नहीं मुंह में दही जमा के बैठे हैं. हैं? सारे बच्चों को समझ में आया? मैं पूछ रहा हूँ सारे बच्चों को. Yes, sir. Yes, sir. हिंदी में पूछ रहा हूँ बेटा, भोजपुरी में पूछूं क्या रे? तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए इक्वेशन हो गया. ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी में जरा मेरे को बताओ, हर रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि अलग अलग? सर सेम होता है. Same potential difference Same. होता है. और वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना इक्विवेलेंट के अक्रॉस होता है. देखो E इज द पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट के अक्रॉस, और इसमें सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E होगा. E E ही होगा. होगा. तो ये पॉइंट भी नीचे लिख लो. देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, in parallel combination of resistors, in parallel combination of resistors, potential drop across each resistor will be equal, will be same लिखना. Potential drop across each resistor will be same, will be same, and same as that, and same as that, and same as that across, and same as that across their equivalent resistor, and same as that across their equivalent resistor. समझ गए बच्चों? Yes, sir. अब Yes, देख sir. बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट Yes, क्या sir. है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम बोलो? Current. करंट सेम. Current same. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा ना लाइक? Potential. Potential difference. पोटेंशियल Potential. डिफरेंस सेम होगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, आज sir. श्रीनिधि को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. श्रीनिधि को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? sir. Yes. मुझे भी सुनाई दे रही है बेटा. सुन के अच्छा लगा आपको. पिछले क्लास में आप माइक वाइक ऑफ करके बैठे हुए थे. हाँ सर, वो माइक में थोड़ा प्रॉब्लम था. ओके बेटिया, ठीक है. चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो आगे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं. ये सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट को आगे आपको यूज करना है. एक चीज और ध्यान रखना, छोटा सा चीज और डिस्कस कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं. स्पेशली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, खासकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेसिस्टर हैं और ये 2 रेसिस्टर अगर R1 और R2 है, तो जानते हो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सॉल्व कर लोगे क्या रे बालक? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अगर यही दोनों रेसिस्टर, एक R है और एक दूसरा भी R है,
तो इनका इक्विवेलेंट R वो square कितना? Sir, R square upon 2R. हाँ मतलब R/2 square upon 2. Yes, sir. करेक्ट है। Yes, sir. तीसरा, अगर मैं एक रेसिस्टर यहां एक को 3 ले लूं और एक को 6 ले लूं, 3 ओम और एक 6 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट बोल बेटा। Sir, 2 ohm. 2 ओम। चौथा, अगर एक 6 ओम ले लूं और एक 12 ओम ले लूं, तो इसका इक्विवेलेंट बोल बेटा। 4 ओम हो जाएगा। ये सब याद Yes, sir. रखना, ये सब याद रखना मेरे बच्चों। नेक्स्ट, एक 12 ओम आ जाए और ये 4 ओम आ जाए, तो इक्विवेलेंट बोल बेटा। 6 ohm. कितना? Sir, 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. नालायक 3 ओम होगा। कितना 3 होगा? ohm. 3 ओम होगा। 3 ohm. इतना याद रखे रहोगे तो पूरा जग जीत लेंगे हम लोग। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. नोट कर लिए आप लोग, Yes, sir. तो तो आगे मैं सेकंड बढ़ता वाले हूं। हाँ केस में बेटा, सर ये जो सेकंड वाले केस में आपने क्या लिखा है थोड़ा? सेकंड वाला, ये वाला यस सर। R और R है तो इक्विवेलेंट R/2 होगा। तो ओके नेक्स्ट हम पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ये 2 रेसिस्टर सीरीज में हैं और एक बैटरी जुड़ा हुआ है। बैटरी 10 वोल्ट का है, ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है। लिखिए क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है बेटा, फाइंड करंट in each of resistors। करंट बताना है हर रेसिस्टर से। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दो रेसिस्टर्स हैं जिनको पैरेलल में जोड़ा गया है और ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और एक 3 ओम है, एक 6 ओम है और एक बैटरी जोड़ा गया जो कि 12 वोल्ट का है। करंट थ्रू ईच ऑफ द रेसिस्टर्स कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। सर हो गया। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अमन का हो गया, आदित्य का हो गया, Done, sir. Done, sir. शुभम का भी हो गया, अंशुल का हो गया, Sir, Yes, done. sir, done. सबत का हो गया। वेरी गुड। यस और सर हो कोई? गया। संजीवनी का भी हो गया, जय का भी हो गया, सर, हो प्रशांत गया। का हो गया। ओके, वेरी गुड। तो चलो बेटा ध्यान दो। जानते हो मेनली ये दो क्वेश्चन तो बहुत आसान हैं, इससे मैं थोड़ा मेथड बताने की कोशिश करूंगा। ये बताओ, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में बच्चों? Sir, series. सीरीज में है। कि अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट बता सकते हो क्या? यस सर। कितना? 5. 5. 5 ohm. तो यहाँ 5 ओम हम इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिए। अब देखो ये दो एंड है जिसके क्रॉस 5 ओम जुड़ा हुआ है और इसके क्रॉस 10 वोल्ट का बैटरी है, तो 10 वोल्ट का बैटरी भी जोड़ दिए। ध्यान देना, एक्चुअली हम दो रेसिस्टर से हम एक रेसिस्टर चेंज किए, समझ गए?
अब ये 10 वोल्ट का बैटरी इसमें करंट भेजेगा, अगर करंट I है सो I इज इक्वल टू 10/5 होगा क्या रे बालक? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये Yes, 2 sir. एम्पियर होगा? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो Yes. ऊपर वाले डायग्राम से नीचे वाला डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ठीक बच्चों? अब नीचे वाले डायग्राम से वापस ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे। बताओ ये 5 ओम किसका इक्विवेलेंट था, सीरीज कॉम्बिनेशन का कि पैरेलल? Series Series. combination. क्या सेम होगा? करंट सेम होगा सर क्या दोनों सेम में। होगा? करंट सेम होगा सर Same होगा. करंट सेम Current होगा, same वही होगा। होगा जो इक्विवेलेंट के क्रॉस, और इक्विवेलेंट में करंट 2 एम्पियर है, तो क्या 3 ओम में 2 एम्पियर का करंट और 2 ओम में भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा क्या? यस Yes, sir. ऐसे Yes, sir. ही इसमें भी 3 और 6 का इक्विवेलेंट बोलो, इसके क्रॉस हम इक्विवेलेंट Sir, ड्रॉ 2 कर होगा. Sir, 2. 2 होगा रहे हैं। sir. होगा क्या? Yes, 2 ओम sir. ड्रॉ किए, वही बैटरी जोड़ दिए। कौन सा बैटरी भाई? 12 वोल्ट, ये 2 ओम। अब बताओ इसमें करंट Sir, सेम होगा कि six. पोटेंशियल डिफरेंस? 6 एम The 6. Potential difference same होगा. इसमें Potential difference same करंट होगा। फ्लो करा के कोई मतलब नहीं है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलो सेम होगा कि डिफरेंट? So same होगा. Same होगा. Same होगा. Potential difference same होगा. कितना? 12 volt. 12 Same वोल्ट। तो 3 ओम के क्रॉस अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना करंट का फ्लो होगा? 4 ampere. 4 ampere. 6 4 ओम के क्रॉस अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल 2 डिफरेंस, तो ampere. कितना 2 करंट? एम्पियर 2 2 2 ampere. एम्पियर। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये Yes, sir. करंट मिल गया हमें। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा कितने बच्चे कर पाते हैं। अब आगे ये भी लिख लेना, जो ये ऊपर लिखे थे ना, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द रेसिस्टर, इसी में ऐड कर लेना एज वेल एज VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट? समझ गए? करंट तो बताना ही है, VA माइनस VB भी बताना है। ठीक बेटा? ठीक बच्चों? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. तो ये Yes. एक रेसिस्टर, इसके साथ एक और रेसिस्टर, ये ऐसे है, और ये बैटरी से जुड़ा 24 वोल्ट्स की बैटरी, ये 6 ओम, दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 4 ohm. This point is A and this point is B. जरा सॉल्व करो तो बच्चों, सॉल्व करो बेटा। एक और क्वेश्चन दे दें क्या? या चलो इसमें डायग्राम बनाने में काम आएगा, अभी नहीं देते, जल्दीबाजी नहीं करते। Sir, done. डन? Yes, sir. यस सर। यस सर डन Yes, sir. done. अंशुल का हो गया? Answer. Yes, sir. संस्कृति सिंह भी कर ली? संस्कृति सिंह कर लिया क्या? यस सर वेरी गुड बेटा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। कितने लोगों ने कर, कितने लोग नहीं कर पाए जरा बताओ तो कि मैंने नहीं किया है। सर मैंने नहीं किया कौन है? नहीं कही। अच्छा सब लोग कर लो, और समय दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं बेटा। टेक योर टाइम एंड डू। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आए तो, अदरवाइज तो नहीं समझ में आए, जो क्लास छोड़ रहे होंगे उनको तो नहीं समझ में आएगा, उनको बहुत बोरिंग लगेगा। ये अंशुल के ऊपर 2 क्यों लिखा हुआ है? 2 डिवाइस यूज कर रहा है क्या?
अंशुल, सर क्लास में 2 अंशुल Yes, sir. अंशुल गुप्ता, No, sir. Ansu Sinha. अंशुल गुप्ता. Who is अंशुल गुप्ता? तो कोई नहीं है तो इसको बाहर ही कर देते हैं तब क्लास से. अंशुल गुप्ता कौन है? अंशुल गुप्ता. अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहता है नालायक. चल बेटा मैं बताऊं इसको. Yes, sir. देखो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. जहां से बैटरी को कट करके निकालो, ठीक है, बैटरी जो है उसको कट करके ऐसे कट करो ताकि बैटरी ही निकल जाए. अब बताओ इसमें 6 और 12 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या इनका 4 ओम होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 6 और 12 का sir. कितना होता है? 4. 4 ohm. ये भी Four 4 और ये भी 4. समझ गए? 8 ohm. 8 Yes, ohm. sir. 8 और ohm. इसको फिर से एक बार रिड्यूस किए, तब तक इसको रिड्यूस करना है जब तक सिर्फ एक रेसिस्टेंस ना मिल जाए. बोल कितना आया बेटा? 8 ohm. 8 ohm. और 8 ohm. ये पॉइंट और ये पॉइंट वो 2 पॉइंट्स हैं जिसके क्रॉस बैटरी जुड़ा हुआ है. कितने वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है रे बालक? 24 volt. 24 volt. क्या 24 volt. इसमें करंट बता सकते हैं आप क्या? Yes, Yes, sir. sir. 3 ampere. 3 ampere. कितना? Ampere. कितना? 3 3 ampere. 3 ampere. Ampere. मैंने सही लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, बताओ 8 ओम रेसिस्टर किन 2 रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है? Sir, 4 और 4. 4 ohm और 4 तो ohm. यहाँ ohm से and अब इस 4 डायग्राम ohm. में जाएंगे. ध्यान देना 3 डायग्राम है हमारे पास, एक ओरिजिनल और 2 डुप्लीकेट. तो लास्ट डुप्लीकेट डायग्राम से सेकंड लास्ट डुप्लीकेट डायग्राम पे हम पहुंच रहे हैं. अब बोलो 8 ओम अगर 4 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों में करंट सेम होगा कि अलग अलग? So same होगा. Same. Same इतना होगा. ही होगा जितना Same इक्विवेलेंट में. कितना बोलो? Yes, sir. 3 3 ampere. ampere. 3 एम्पियर. करेक्ट. तो ये वाला Sir. 4 ओम तो ठीक, मतलब इसमें हम करंट तो 3 एम्पियर शो कर दिए, लेकिन ये वाला जो 4 ओम है ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसके क्रॉस क्या सेम होगा बोलो? So potential Potential difference. difference. Potential difference difference. same होगा. 12 volt. होगा क्या बेटा? Same होगा. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा क्या इस 4 ओम के क्रॉस? Yes, sir. तो इस 6 और 12 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग? So same होगा. Same. कितना Same वोल्ट? होगा. 12 12 volt. volt. 12 अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 के क्रॉस है तो इसमें करंट कितना? 2 ampere. 2 एम्पियर. 2 ampere. 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के क्रॉस, तो इसमें करंट कितना? 1 ampere. So 1 ampere. 1 एम्पियर. तो ये एक डायग्राम आपको मिल गया जिसमें हर रेसिस्टर में करंट दिख रहा है क्या बेटा? Yes, sir. दिख रहा है Yes, क्या मेरे yes. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब फाइनल Yes, sir. हमें VA माइनस BB बताना है, तो A से चलते हैं और B तक पहुंच जाते हैं सबसे आसानेस्ट रास्ता से. जो सबसे आसान रास्ता है, आसानेस्ट जिसको बोलोगे, इजीएस्ट, वहां से चलेंगे. सर। वहां से. हाँ बेटा. सर वो 12 वोल्ट कैसे है सर, एक बार फिर समझा दीजिए. 12 वोल्ट. ये बताओ 6 और 12 का इक्विवेलेंट 4 था क्या? यस सर. 4 था ना? 4 में करंट कितना हाँ. फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर. तो 3 into 4 वही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. हाँ सर समझ गया. तो ये जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के क्रॉस है, लेकिन ओरिजिनली 4 नहीं था, ये 6 और 12 का इक्विवेलेंट था जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था. पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इक्विवेलेंट के क्रॉस था. यही तो अप्लाई किए. समझ गए? समझे कि नहीं बेटा? यस सर. अच्छा जी. अब हम A से B तक चलते हैं. तो VA देखो, A से चले हैं, VA माइनस की प्लस रे बालक? Sir, minus. माइनस कितना? माइनस
Sir, 12. 4 into 3. 3 और कहाँ पहुंच गए? Sir, B. VB. VB। तो क्या VA माइनस VB आ जाएगा क्या मेरे बच्चों? 12 volt. कितना आएगा मेरे बच्चों? 12 volt. 12 बोलो volt. प्यारे बच्चों, Yes, sir. 12 वोल्ट आएगा क्या बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा, आगे Yes, बढ़े, sir. दूसरा क्वेश्चन दें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन लिख लो बेटा। दूसरा मतलब ये चौथा हो जाएगा ना। ये एक रेसिस्टर, ये एक रेसिस्टर, ये एक रेसिस्टर। चलो यहां से जोड़ें या कहीं से जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैटरी, ये 2 ओम का रेसिस्टर है, ये 4 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम का रेसिस्टर है और ये 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक, दूसरा मतलब पांचवा यहाँ भी एक लिख लेते हैं। एक ये 4 ओम का रेसिस्टर, यहाँ 3 ओम एंड 6 ओम का रेसिस्टर, 3 और 6 ओम का रेसिस्टर, और एक यहाँ रेसिस्टर जोड़े 12 ओम का रेसिस्टर और इसके क्रॉस बैटरी जोड़ दिए। बैटरी कितने का? तो 36 वोल्ट का। और इसमें एक पॉइंट A यहाँ है और एक पॉइंट B यहाँ है। इसमें एक पॉइंट A यहाँ है और एक पॉइंट B यहाँ है। दोनों क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, सब में करंट बताना है और VA माइनस VB बताना है बच्चों। करो। हो गया क्या बेटा? Yes, sir. सर हो गया। सर पहले वाले केस के ना सब लास्ट में है कि 2 पाई मतलब 2 ओम के बगल में, मतलब उस वाले पॉइंट पे लिखा कि नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहा हो बेटा?
सर पहले वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट ए है वो एकदम लास्ट मतलब एक्सट्रीम वाले पे लिखा है कि जो सेकंड वाली लाइन है? एक्सट्रीम वाले पे। ओके सर। बच्चों हुआ क्या, सॉल्व किए बेटा? यस सर, हो गया। अभी Yes, क्या sir. क्लास है क्या आपकी? यस सर। Yes, sir, maths. अभी क्लास है? यस सर, अनुराग सर की। यस मैथ्स की क्लास है? तो क्या छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं बेटा? क्लास छोड़ दूं? बोल नहीं रहा सब? सर पता नहीं। हैं? सर ने अभी तक लिंक नहीं भेजा है। अच्छा, वो वेट कर रहे होंगे ना, वो देख रहे होंगे क्लास चल रही है। एनीवे चलो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, करके लाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. करेंगे हम लोग, ठीक है Yes, बेटा? sir. ओके सर। Okay, sir. चलो ठीक है बेटा, क्लास Sir, एंड करते thank you, हैं sir. यहाँ। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच Thank you, बच्चों। sir.